Hello, smart minds. Welcome to Microscope Mind, where we zoom into biology and blow your mind. हेलो एवरीवन बेटा, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माइक्रोस्कोप माइंड। हम बेटा कर रहे हैं अभी फोटोसिंथेसिस की सीरीज। और इस फोटोसिंथेसिस की सीरीज में हमने लाइट रिएक्शन देखा है। क्या बात सही है? यस, हमने लाइट रिएक्शन लास्ट वीडियो में देख लिया। अब जो लाइट रिएक्शन है बेटा, लाइट रिएक्शन में दो चीजें हमें देखनी है। एक तो बेटा क्या है कि हम पढ़ रहे हैं जो कि लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच का बनाना, दूसरा ऑक्सीजन का बनाना। ये दो चीजें हमने बना ली। अब ये बनाने के बाद अब क्या देखना है बेटा? देखना कुछ नहीं है। देखना हमें सिर्फ इतना है कि ये जो हमने प्रोसेस देखी है लास्ट वाली क्लास में, वो प्रोसेस कैसी है। एक PS2 है, एक PS1 है। PS2 पे लाइट गिर रही है, वैसे ही PS1 पे भी लाइट गिर रही है। लाइट गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? PS1 के पास। PS1 से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं बेटा FD-FNR कॉम्प्लेक्स पे, फेरेडॉक्सिन और फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के पास, जहां पे वो NADP प्लस को रिडक्टेज एंजाइम यूज करके रिड्यूस कर रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं? NADPH। क्या बात इतनी हो गई है? हो गई है। अब ये जो प्रोसेस हुई, इसमें हमने क्या देखा बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और आपको बताना है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पे है। ये PS1 हो गया, ये PS2 हो गया। PS2 पे है या PS1 पे है? तो यस, इट इज ऑन PS2। PS2 के पास में है। यहाँ पे वाटर को स्प्लिट करके क्या बनाया जा रहा है? ऑक्सीजन। और ये किसके एक्सपेरिमेंट ने साबित किया था बेटा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, तो ये जो PS2 और PS1 है, इसमें देख रहे हैं कि लाइट जब पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, और कहाँ आ रहा है? PS1 के पास। PS1 से जा रहा है NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास, जहां पे NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो क्या कभी वापस आ रहा है? नहीं आ रहा है। इस वजह से ये प्रोसेस कैसा है? नॉन साइक्लिक। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन निकले और वापस इसी के पास आ जाए, दैट प्रोसेस विल बी साइक्लिक। अगर ये हम बात करें तो बेटा यहाँ क्या एनर्जी बन रही है? यूजिंग लाइट। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? दिस इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन दो है, एक नॉन साइक्लिक, दूसरा साइक्लिक। नॉन साइक्लिक वाला हमने देख लिया। आज हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे और उनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को, फ्रॉम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेटा हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक वाला देख लेते हैं पहले। साइक्लिक, ओके। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये चीज हम देखने वाले हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में जो रखनी है, दैट इज ओनली PS1 इज इन्वॉल्व। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या मिलेगा सिर्फ बेटा? PS1। अब देखिए ये दिखता कैसा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। स्टार्टिंग से हम यूज करें बेटा अगर, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? PS1। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि PS1 का दूसरा नाम हम क्या देते हैं? PS1 का दूसरा नाम क्या है? P700। यस, इट इज करेक्ट। P700। अब यहां पे क्या होता है बेटा? जैसे ही वेवलेंथ ऑफ लाइट आएगी, जैसे ही लाइट आएगी, तो क्या होगा? कैन यू गैस इट? जैसे ही लाइट आएगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। यस, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे बेटा? ये P700 है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे? फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। कहाँ पे जाएंगे बेटा? FRS कॉम्प्लेक्स पे। और इससे कहाँ जाएंगे? फेरेडॉक्सिन पे। कहाँ पे जाएंगे बेटा यहां से? फेरेडॉक्सिन पे। और फेरेडॉक्सिन से ये फिर कहाँ ट्रांसफर होंगे? साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 पे जाएंगे बेटा। साइटोक्रोम B6 अब इनको ट्रांसफर करेगा टू द प्लास्टोक्विनोन। किसको? प्लास्टोक्विनोन। और ये जो प्लास्टोक्विनोन है, ये ट्रांसफर करेगा टू द साइटोक्रोम F। ठीक है, दो साइटोक्रोम्स हैं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
ये साइटोक्रोम देन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू द प्लास्टोसाइनिन, और ये प्लास्टोसाइनिन फिर से इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर कर देगा, PS1 के पास। क्या बेटा, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हो रहा है ये प्रोसेस। देखो, क्या जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से एंड हो रहा है? यस, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बेटा एक चीज मैं लिख रहा हूं, देखिए क्या ये सही बात हो सकती है? पॉसिबल लोकेशन वेयर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैन टेक्स प्लेस वुड बी, थोड़ा सा टाइम लीजिए, बताइए, वीडियो पॉज करिए, मैंने यहाँ पे डैश लिख दिया। वुड बी वेयर बेटा, कहां पे हो सकता है? कहां पे हो सकता है बेटा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैंने यहाँ डैश लिख दिया है। इसको हम बोलेंगे बेटा स्ट्रोमा लैमिले। किसने किसने करेक्ट आंसर दिया था, जरा बताएंगे? स्ट्रोमा लैमिले। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए, ये है आपका एक कॉइन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थाइलाकॉइड। ये दूसरा कॉइन है, ये तीसरा कॉइन है, ये चौथा कॉइन है। ऐसे ऐसे कॉइन्स है क्या? ये पूरा क्या बना रहा है मिलकर के बेटा? ग्रेनम या ग्रेना? जल्दी बताइए, ग्रेनम या ग्रेना, कमेंट में बताइए। ये बना रहा है पूरा ग्रेनम। एम आई करेक्ट? अब ये जो ग्रेनम है, क्या दूसरे ग्रेनम से कनेक्टेड है किसी एक स्टॉक के थ्रू? यहाँ पे मैंने दूसरा ग्रेनम बनाना है, और यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये जो दूसरा वाला ग्रेनम है किसी एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड है पहले वाले ग्रेनम से। इस स्टॉक को हमने क्या बोला है? स्ट्रोमा लैमिले, है ना? ये स्ट्रोमा लैमेले है। यहाँ पे ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। जो बेटा लाइट गिर रही थी यहाँ पे, तो साथ में तो यहाँ पे ही गिरेगी ना। जो ग्रीन पार्ट है, या जहां पे लाइट एब्जॉर्ब होगी, जहां पिगमेंट्स होंगे, वहां पे बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराया अगर नहीं कराया तो बेटा आप बताओ कि वो चीज उतनी एफिशिएंट हुई नहीं ना। प्लांट चाहता है कि जहां जहां से मैं पॉसिबल लोकेशन है वहां वहां फोटोसिंथेसिस कराऊं। क्या स्टार्टिंग में प्लांट यंग होता है? होता है, तो क्या उसकी ग्रीन स्टेम होती है? ग्रीन स्टेम होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है। अगर बेटा प्लांट बड़ा हो गया तो उसकी कैनोपी बड़ी हो गई, कैनोपी बड़ी हो गई तो एफिशिएंटली वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए वो स्टेम को डेड कर देता है। दूसरा रीजन भी क्या है स्टेम को डेड करने का, कि वो जो है प्लांट को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करे, है ना? बहुत सारे एलिमेंट्स डेड हो जाते हैं इस वजह से। तो प्लांट कभी भी किसी चीज का वेस्टेज नहीं होने देता। तो ये जो स्टॉक्स हैं स्ट्रोमा लैमेली, यहाँ पे भी कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? PS1, फोटो सिस्टम वन। यहाँ पे PS2 है क्या? PS2 इज एबसेंट, PS2 नहीं होगा यहाँ। ओके, PS2 इज एबसेंट बिकॉज PS2 इज एबसेंट इन स्ट्रोमा लैमेले। तो इसका फायदा क्या हुआ बेटा? जब यहाँ पे ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस चलेगी ना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखिए कि यहाँ पे क्या नहीं बनेगा बेटा? NADPH2, NADPH2 विल नॉट फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों नहीं बनेगा या कहाँ नहीं बनेगा? यहाँ पे लिखोगे छोटे से में, बिकॉज NADP रिडक्टेज एंजाइम इज एब्सेंट। ठीक है। दूसरा, ओनली
ATP formation occurs. Only ATP formation occurs. बेटा अब यहाँ पे क्या मैंने बताया था, प्लास्टोक्विनोन के, हाँ, क्या 2H+ अंदर भेजा जाता है, 2H+ अंदर फेंका जाता है। इस वजह से बेटा ये जो क्या क्रिएट होता है, ये कहाँ पे फेंका जाता है, सबसे पहले तो ये ल्यूमेन में फेंका जाता है। ल्यूमेन में फेंकने की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और जिससे क्या बन सकता है, एटीपी बन सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एटीपी बना सकते हैं लेकिन NADPH2 नहीं बनेगा, NADPH2 नहीं बनेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली एटीपी, ओनली एटीपी विल फॉर्मेशन विल अकर। और दूसरे में लिखेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट जो था NADPH2 वाला, ये भी नहीं फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्लास्टोक्विनोन जो है वो क्या कर रहा है, 2H+ को ल्यूमेन के इनसाइड डाल रहा है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इतना याद रखेंगे फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो बेटे, जो हमने नॉन साइक्लिक देखा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या देखा है हमने बेटा, कि ये आपकी थाइलाकॉइड है और इनकी मेम्ब्रेन्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थाइलाकॉइड एंड इनकी मेम्ब्रेन्स। लेट मी करेक्ट इट। अभी भी नहीं हुआ, अब हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाले को भी करेक्ट कर देते हैं बेटा, जरा सा। यस, थोड़ा ऊपर से और नीचे से गैप दे देते हैं। लो भैया, ये तुम्हारा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने थाइलाकॉइड। जो ये थाइलाकॉइड है, यहाँ पे हमने क्या देख रखा है बेटा, कुछ पिगमेंट्स हैं जो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, PS2। कुछ पिगमेंट्स हैं जो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, PS1। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहा है और किसके थ्रू जा रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पूरा मैं नहीं बताऊंगा। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, PS1 के पास। PS1 से निकल रहा है और किसके पास जा रहा है बेटा, एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, FDFNR कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे क्या बन रहा है, NADPH+H+। किसकी वजह से बेटा, NADP के रिडक्शन की वजह से, है ना। ऐसा ही है, यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम है। अब जो यहाँ पर हमने देखा था, PS2 से इलेक्ट्रॉन्स निकला है, तो होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वहां भी होगी, यहाँ भी होगी। तो यहाँ वाली डेफिशिएंसी तो PS2 वाला इलेक्ट्रॉन कम कम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि PS2 का इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ गया, PS1 के पास, तो कंप्लीट हो गई इसकी डेफिशिएंसी। लेकिन जो PS1 है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कौन कंप्लीट कर रहा है बेटा, OEC। बताया था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे वाटर टूटता है किसमें, H+ प्लस ऑक्सीजन प्लस H+ प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इसकी कमी पूरी कर देता है। ठीक है, अब इसी चीज को हमने कह दिया, नाम दे दिया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसे, देखो बेटा, तो यहाँ पे है बेटा एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC जिसको हम बोलते हैं, जिस पे लाइट गिरेगी जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर करेगा बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा टू द रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, ये रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और भेजेगा टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, आप जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन, फियोफाइटिन। अब ये जो फियोफाइटिन है, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजता है बेटा, टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा ज्यादा लंबा बन गया, हाँ। ये कहाँ ट्रांसफर करेगा बेटा, टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या लिखेंगे हम, ETS। ETS,
थोड़ा उल्टा लिख गया है, कोई बात नहीं। और ये एटीएस से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे बेटा? एटीएस से होते हुए ये दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। ये दूसरे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, इनके ऊपर जैसे ही इनके ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा होगा, है ना? ये लाइट इस पे भी गिर रही होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना? ये भी एक एलएचसी है, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा टू द NADP प्लस, जो कि इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहा होगा? NADP H प्लस H प्लस, जिसको हम NADPH2 भी बोलते हैं। तो बेटा ये जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है फ्रॉम फर्स्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टू द NADP प्लस, यहां तक का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, इज नोन एज व्हाट? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना? एनसीपी बोल देते हैं, एनसीपी। अब ये जो एनसीपी है बेटा, इसमें देखो क्या हमें ये फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व दिख रहा है, PS1, और यहाँ पे PS2 भी इन्वॉल्व दिख रहा है। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो डेफिनेशन बताने के लिए आपको लिखेंगे व्हेन टू व्हेन टू फोटोसिस्टम्स फोटोसिस्टम्स work together, the process is known as नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एनसीपी, है ना? एनसीपी कहलाएगा। अब ये जो दोनों कर रहे हैं वर्क, इसमें एक चीज और आपको बढ़ा करके लिखी जा सकती है कि ये जो दो आपके फोटो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, PS1 एंड PS2 आर कनेक्टेड थ्रू ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये चीज बेटा, मैंने जेड स्कीम बताई है क्या? आप जेड स्कीम बताइए। यस, इट इज दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ये स्ट्रक्चर जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम जेड स्कीम कहते हैं। ये तो हमने भाई देख लिया जेड स्कीम क्या है, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज जेड स्कीम, कैन यू डिफाइन इट, तो आप बोलेंगे बेटा द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर, जेड स्कीम के बारे में लिखेंगे द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स starting from PS2 uphill to the electron acceptor, uphill to the electron acceptor, down to the ETC, electron transport chain, down to the electron transport chain, ultimately to PS1, है ना? आप PS1 लिख लिया, इसके बाद लिखेंगे अगेन uphill to electron acceptor, electron acceptor
and downhill to the NADP plus is known as Z scheme. क्या कहलाएगी बेटा? Z scheme. ओके, जेड स्कीम क्या है कोई पूछेगा तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन है आपको लग रही, लेकिन ये डेफिनेशन आपको याद कैसे होगी? ध्यान दीजिएगा बेटा, जो मैंने लिखा है वही चीज देखिए। द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2, कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? PS2 टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PS2 ये रहा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये रहा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपहिल टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेटा क्या ये अपहिल प्रोसेस दिख रहा है आपको? उसके बाद फिर यहां से डाउन हिल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अल्टीमेटली टू द फोटो सिस्टम 1, ये PS1 है आपका, PS1। फिर यहां से अगेन अप हिल टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अगेन अप हिल टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके बाद एंड डाउन हिल टू द NADP प्लस। ये पूरी स्कीम क्या कहलाती है? जेड स्कीम। इतना आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए रिडॉक्स पोटेंशियल भी जान लेते हैं बेटा। क्या होता है रिडॉक्स पोटेंशियल? रिडॉक्स पोटेंशियल कई बार पूछा जाता है, तो आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे आप? इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ केमिकल मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूल टू acquire electron, acquire electron and thereby be reduced, and thereby be reduced is known as redox potential. ठीक है, अब ये रिडॉक्स पोटेंशियल जो है बेटा आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आइए डिफरेंसेस देख लेते हैं नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बीच में। वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंसेस। सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटा, both PS2 and PS1 are involved in cyclic and in non-cyclic process. First electron acceptor from PS2 is pheophytin, ये याद रखना है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? pheophytin। दूसरा, द इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड फ्रॉम अ रिएक्शन सेंटर इज नॉट साइकल्ड बैक, वापस कभी भी लौट के नहीं आता। इट्स लॉस इज कंपनसेटेड बाय वाटर। क्या बेटा हमने देखा है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन जो निकला यहाँ पे इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको कंपनसेट कौन कर रहा है? वाटर। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वाटर के थ्रू आ रहा है वापस, ये जो निकला वो वापस नहीं आ रहा है, दूसरा वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस आ रहा है। Photolysis of water and evolution of oxygen takes place in this. NADP plus is reduced to NADPH plus H plus NADPH2. साइक्लिक में देखिए बेटा ओनली PS1 इज इन्वॉल्व इन अ साइक्लिक प्रोसेस। क्या हमने देखा बेटा? यहाँ पे मैंने लिखा भी है ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, यहाँ देखिए PS1 इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम PS1 इज FRS, बताया आपको, फेरेडॉक्स इन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, है ना। द इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड फ्रॉम P700 इज साइकल्ड बैक, वापस आ रहा है क्या? यस। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट टेक्स प्लेस, नहीं होता, मैंने आपको बताया भी नहीं है, और ये आपको इंपॉर्टेंट में लिखवाया है कि NADP प्लस जो है वो रिड्यूस नहीं होता क्योंकि NADP प्लस रिडक्टिव एंजाइम इज एब्सेंट। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं आपका डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अभी तक हमारा जो था फोटोकेमिकल फेज या फोटो फॉस्फोराइलेशन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है।
फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट करने के साथ साथ हमने लाइट रिएक्शन कंप्लीट समझ लिया है, ये कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है। अब ये जो इंपॉर्टेंस है बेटा, अगर हम देखें, एक चीज मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा देख लो कि ये जो आपका कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, थैलाकॉइड। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और इसमें मैंने आपको बताया था कि दीज आर एपरेस्ड पार्ट्स और दीज आर नॉन एपरेस्ड पार्ट्स, नॉन एपरेस्ड। तो नॉन एपरेस्ड पार्ट्स के पास क्या है बेटा, ओनली पीएस ओनली, और एपरेस्ड पार्ट के पास क्या है बेटा, PS1 एंड PS2 बोथ। ठीक है, तो ये दो दो चीज याद रखेंगे। तो नॉन एप्रेस्ड पार्ट क्या, स्ट्रोमा लैमेली है बेटा, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, इस वजह से यहाँ पे PS1 मौजूद है। PS1 होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस होगी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ठीक है बेटा, यहां तक रखते हैं। इसके बाद हम लास्ट करते हैं आपका टू डार्क रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद एक टॉपिक अच्छा रह जाएगा, दैट विल बी व्हाट, वो क्या है, कोई गेस कर सकता है क्या? इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसके बाद का टॉपिक क्या होने वाला है, डार्क रिएक्शन के बाद वाला। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।